नमस्कार दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूं राहुल मैथ्स एकेडमी पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। आज से पहले आपको यदि ये टॉपिक कठिन लगा हो तो आज का आप इस टॉपिक को देखने बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री आसान लगेगी। आइए ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं त्रिकोणमिति का परिचय बताऊंगा। त्रिकोणमिति होती क्या है, आइए। आशा करता हूं आपकी सभी की समझ में आएगा आज का टॉपिक। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि त्रिकोणमिति होती क्या है, किसे कहते हैं त्रिकोणमिति। अगर त्रिकोणमिति का संधि विच्छेद करा जाए तो त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बनी होती है। कितने शब्दों से बच्चों? तीन शब्दों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले अगर मैं इसका संधि विच्छेद करता हूं तो त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रिकोणमिति की ये मैंने संधि विच्छेद करी है, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब होता है मापना। त्रिकोणमिति की संधि विच्छेद त्रि प्लस कोण प्लस मिति, अर्थात तीन कोणों को मापना। त्रिकोणमिति अर्थात अर्थात तीनों कोणों को मापना। त्रिकोणमिति का मैंने शाब्दिक अर्थ बताया। त्रिकोणमिति का मतलब हो गया त्रि प्लस कोण प्लस मिति, अर्थात तीनों कोणों को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति में छह त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं जिनके बारे में आज जानकारी करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात। हमारे त्रिकोणमिति में छह त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? छह त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ते हम साइन। क्या पढ़ते हैं इसको बच्चों? साइन। इसको पढ़ते हम कोस। इसको पढ़ते हम टेन। इसको पढ़ते हम कोट। इसको पढ़ते हम सेक। इसको पढ़ते बच्चों हम कोसेक। क्या पढ़ते हैं इसको बच्चों? कोसेक।
ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, चौथा कोट, पांचवा सेक और छठा कोसेक। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। कितने होते हैं? 6। पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, फिर कोट, सेक, कोसेक। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात इसके बाद आता है बच्चों इस त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने के लिए एक होता है मेरा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में कार्य करती है। किस में कार्य करती है? समकोण त्रिभुज में लागू होती है। अब पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? कोई मेरा समकोण त्रिभुज है, माना 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 कोई समकोण त्रिभुज, माना कोई समकोण त्रिभुज ए बी सी है। क्या है बच्चों? कोई समकोण त्रिभुज क्या है? ए बी सी, जिसमें जिसमें बी कोण समकोण है। बी कोण समकोण है। ये बच्चों मेरा एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी। क्या है समकोण त्रिभुज मेरा? ए बी सी, जिसमें बी क्या है? बी क्या है? समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसमें एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। ऐसे कोण को क्या कहते हैं हम? समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लागू होती है। किस में लागू होती है? समकोण त्रिभुज में लागू होती है। तो मैंने कहा माना कोई समकोण त्रिभुज क्या है मेरा? ए बी सी, जिसमें बी क्या है मेरा? बी कैसे? बी कोण कैसा है? समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री। त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी बच्चों? हमें पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस टॉपिक को समझाने के लिए, त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपातों को समझाने के लिए सबसे पहले मुझे आवश्यकता पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय की। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? देख लीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लागू होती है। किसमें लागू होती है प्यारे बच्चों? समकोण त्रिभुज में लागू होती है। तो मैंने कोई समकोण त्रिभुज लिया ए बी सी, बी क्या लिया उसमें? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब बी कोण क्या लिया मैंने? समकोण लिया। क्या लिया बच्चों? समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ऐसे कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। प्यारे बच्चों, क्या होती है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा? कर्ण। क्या होती है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा? कर्ण। बच्चों, कर्ण ऐसी भुजा है जो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। अब त्रिभुज एबीसी में सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो गई? कर्ण हो गई। कौन सी हो गई? कर्ण।
तो ए सी आप देख रहे होंगे त्रिभुज ए बी सी में सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो गई? ए सी हो गई। प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति में जो समकोण त्रिभुज है, जो पाइथागोरस प्रमेय जिस पर लागू होती है, उस पर सबसे बड़ी भुजा उस त्रिभुज में कौन सी हो गई? कर्ण हो गई। बच्चों कौन सी हो गई? कर्ण हो गई। कोण ए के अनुसार हमेशा कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी बच्चों? लंब होती। कोण ए के अनुसार, कोण ए के अनुसार त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का, त्रिभुज में कोण के सामने वाली भुजा बच्चों क्या होती है? लंब होती है। कोण के सामने वाली भुजा बच्चों लंब होती है। क्या होती है? कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। ये क्या होगी बच्चों? फिर आधार। क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? ये क्या होगी? आधार। तो त्रिभुज ए बी सी में सबसे बड़ी भुजा बच्चों कर्ण हो गई। इस कोण के अनुसार सामने की भुजा क्या हो गई बच्चों? लंब हो गई। और ये क्या हो गई? आधार हो गई। समकोण त्रिभुज क्या हो गया बच्चों मेरा? ए बी सी। समकोण त्रिभुज क्या हो गया बच्चों मेरा? ए बी सी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि, पाइथागोरस प्रमेय कहती है बच्चों कि कण का वर्ग बराबर, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और जमा किसका वर्ग प्यारे बच्चों? आधार का वर्ग। कि किसी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। ये क्या होती है बच्चों? बच्चों क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों? कि कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा बच्चों आधार का वर्ग। तो त्रिभुज ले लिया मैंने ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होगी प्यारे बच्चों? कर्ण होती है। क्या होती है बच्चों? कर्ण होती है। वो कर्ण का वर्ग होगा वो लंब के वर्ग जमा आधार के वर्ग के क्या होगा बच्चों? योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज में कार्य करती है। वो क्या होती है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय? कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा बच्चों आधार का वर्ग। यानी कर्ण का वर्ग जो होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। तो अब हम जो है त्रिकोणमितीय अनुपात को, पहले त्रिकोणमितीय अनुपात कितने बताए थे बच्चों? मैंने आपको 6 बताए थे। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब इनके अनुपातों को हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से अब इनको हम समझेंगे, आसान विधि के द्वारा समझते हैं प्यारे बच्चों। देख लीजिएगा अब आगे आप। तो आइए प्यारे बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपात को, अब एक होता है बच्चों इसमें होता है, एक होता है इसमें प्यारे बच्चों